नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। दोस्तों, अभी बात करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक फोटो। ये दोस्तों, आप शायद इसे जानते होंगे और नहीं जानते होंगे, तो हम इसके बारे में बताते हैं। इसका नाम है अखिल अख्तर। शायद आपको लग रहा होगा क्या इसका तो कोई दूसरा नाम है, हम तो कुछ दूसरा नाम जानते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम को छिपा के अगर पब्लिक के पास आ रहा है तो उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, असली नाम इसका अखिल अख्तर ही है, लेकिन आप सब जानते होंगे इसे रिजवान क्रांतिकारी के नाम से। जी हाँ, रिजवान क्रांतिकारी, इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा, और नहीं सुने होंगे तो अभी आप जब भी वीडियो को पूरा देखिएगा तो उसके बारे में जान भी जाइएगा। झारखंड में एक चर्चित अल्पसंख्यक युवा के नाम से ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम कुछ बताएं तो 2 महीना पहले भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। आज उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसकी बारे में वीडियो हम क्यों बना रहे हैं तो इसके बारे में भी होगा, क्योंकि दोस्तों अभी जो है ये आपकी नीन वाली पार्टी जो झारखंड से JLKM और JB केसेस, उसका एक गांडे से प्रत्याशी था। दोस्तों, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी हम विस्तार से पीछे जाके बात करें तो ये अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक JB केसेस के अल्पसंख्यक जो केंद्रीय अध्यक्ष था, 2 महीना पहले एक ऐसी घटना हुई थी जब इसके बारे में ये आरोप लगा था कि ये बालू माफिया, यानी कि बालू जो है ट्रैक्टर वगैरह से पैसे की वसूली कर रहा। और दोस्तों, कल से हमें इस पे वीडियो बनाने का क्यों जरूरत पड़ा, तो इसी कारण से पड़ा क्योंकि हम कल से इसके बारे में, जब से JMM अभी माने ये है JB केसेस को छोड़ के JMM में, ये भी एक रिकॉर्ड है दोस्तों। याद रखिएगा कि शायद ही हमें लगता है कि झारखंड में या तो फिर भारत में ऐसे कभी हुआ होगा कि कोई पार्टी ने टिकट दिया और वो टिकट को ठुकरा के दूसरे पार्टी में, वो पार्टी ने टिकट ऑफर नहीं किया। ऐसे बहुत बार आप देखेंगे कि ये पार्टी में टिकट दिया, ये पार्टी पसंद नहीं तो दूसरे पार्टी ने टिकट दिया तो वहां चला गया, लेकिन वहां उसे टिकट नहीं गया, JMM के थ्रू से उसे टिकट नहीं दिया गया, वो वहां एज ए ऑर्डिनरी गया। बाकी जो है पैसे उसे लेन देन वो अलग बात थी, लेकिन टिकट की ऑफर नहीं दिया गया और ये JB केसेस को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया, JMM में। चलिए ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ जो वीडियो बना रहे हैं मकसद क्या है, तो मकसद आप कल से सुने होंगे, चाहे इसकी जो फरजान खान की बात हो, चाहे जो JB केसेस के प्रमुख प्रवक्ता है वो सब ने। इसमें हम चलते 2 महीना पहले एक घटना हुई थी जहां इसके ऊपर आरोप लगाया था ग्रामीणों ने। ग्रामीणों का ये आरोप था कि रिजवान क्रांतिकारी, जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी या बोले जो बोले, लेकिन हम तो रिजवान ही या तो अखिल अख्तर से नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो अखिल अख्तर के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इसके लोगों ने, और इस आखिर मान लिया हम हमारे टीम है तो आरोप तो हमारे ऊपर लगेगा ना, क्योंकि उसकी लीडर तो हम है। तो उनके लोगों के द्वारा बालू जो है, बालू माफियाओं से, आने की जो आम लोग है बालू ट्रैक्टर से निकालता है, वो सबसे 500-500 रुपया ले रहा था। और ये वीडियो हम बना रहे हैं तो यही मकसद से, क्योंकि ये आरोप लगा था उस समय JB केसेस ने उसे क्लीन चिट दे दिया था। JB केसेस ने कुछ टीम बनाए थे जिसकी टीम ने उसे क्लीन चिट दे दिया गया, लेकिन कल से आप देखिएगा तो JB केसेस का जितना भी प्रवक्ता आ रहा है, चाहे वो आपका प्रमुख प्रवक्ता हो, चाहे वो आपका फरजान खान हो, या जितने भी लोग आ रहे हैं, यही बोल रहा है कि नहीं उसमें वो सम्मिलित था, उसके लोग सम्मिलित थे। अगर हम एक बात ही यहाँ पूछना चाहेंगे कि अगर हम लीडर है और हम उस गाड़ी में है और हमारे लोग अगर किसी से वसूली करने, कभी देखा है कि नेता जाता है वसूली करने, उसके अमचा चमचा जाता है, तो आप अगर हम आरोपी, हमारे लोग अगर सच में उसमें इन्वॉल्व था तो आरोपी तो हम थे ना, है। लेकिन अभी ये सब बोलता है कि नहीं उसको हम लोग एक छूट दे दिए। कैसी छूट पाए, हैं? आपने तो खुद ही ने एक आरोपी को बचाए थे। आपकी मकसद क्या था झारखंड को बचाने के लिए, इस तरह के लोगों से बचाने के लिए? आप बहुत माफिया की बात बोलते हैं, माफिया तो आपने माफियाओं को टिकट दिया था ना। इसके इस घटना के बाद, क्लीन चिट देने के बाद, फिर आप उसे गांडे से प्रत्याशी, और जो आज वो आपकी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो आप उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। क्या आप पाक साफ है? नहीं है। यहीं से आपको पता चलता है कि आपकी पार्टी में किस तरह से लोग हैं, आपकी पार्टी में किस तरह से मानसिकता है। हाँ, जब आज आप शुरुआत में ही इस तरह से हरकत कर रहे हैं, तो अगर आपको गलती से झारखंड वासी सत्ता दे दे तो आप वहां क्या कीजिएगा? ये सवाल उन लोगों से भी है, क्योंकि हम लोग भी ऊथ है, हम लोग भी जान रहे हैं कि समस्या ठीक है, आपने बहुत जज्बे के साथ उठा रहे हैं झारखंड की समस्या, लेकिन भरोसा कैसे करें जब आपकी हर लोग
यही नहीं, केवल रिजवान ही नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं आपकी टीम में, जो कोई कोयला माफिया से लेता है, कोई और कहीं से ले रहा है, ऐसे ले रहा है पैसा, और उसको आप इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टी में, अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो चलिए ठीक है, रिजवान चला गया दूसरा पार्टी में, इसीलिए आज आप उसके ऊपर जो आरोप है उसको क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं ये पहले भी इन्वॉल्व था, इसको हम लोग पहले भी हटाने वाले थे, ये फलाना दिखाना करने वाले। ये सुनने में अच्छा लगता है, एक्सक्यूज देने में अच्छा लगता है आपको, ठीक है, लेकिन आपको कार्रवाई करना था वास्तविक में। अगर आप सही में आप चाहते थे कार्रवाई करना, उस समय करते। केवल पद मुक्त कर देने से, अल्पसंख्यक जो अध्यक्ष था उसे हटा देने से, और फिर आप उसे एक जगह से विधायक के लिए आप चुनाव लड़ाते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है। आप ये जान रहे हैं कि संलिप्त है, उसके बावजूद आप लड़ा रहे हैं, तो आपकी मानसिकता के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जाए कि आप पाक साफ नहीं है। ये डायरेक्ट सवाल होगा उसके अध्यक्ष से, अध्यक्ष महोदय से, जो अपने आप को बोलते हैं माफिया खत्म करना है, ये करना है, वो करना है। कैसे कीजिएगा जब आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, पता नहीं, क्योंकि आप भी तो हो सकते हैं उसमें संलिप्त, क्योंकि इसके बारे में आपको भी मालूम था कि ये इन्वॉल्व था, आपने भी छिपाने का कोशिश किया। हमारा देखिए किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे, हम लोग जागरूक हुआ है। अगर आपके ऊपर इतनी भरोसा कर रहे हैं तो आपसे भी अपेक्षा करते हैं ना कि आप सच हो। आप उस दिन अगर हटा देते, और चले हटाए नहीं, चले ठीक है अध्यक्ष पद से हटाएं, अगर आप इसे टिकट ना देते तब समझते कि नहीं, लेकिन आपने तो ना उसे पनिश दिए ना और कुछ किए, केवल अल्पसंख्यक से हटा देना और फिर आप उससे बड़े पौधे दे देना, विधायक कहीं के क्षेत्र के बना देने। तो क्या गांडे में वो क्या करता, माफियागिरी चलाता है नहीं चलाता, ये सवाल पूछ रहा है आज। ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल पूरा झारखंड के ऊत का है कि आपने उसे संरक्षण क्यों दिया। अगर वो गलत था तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपने क्या कार्रवाई किया, उसको गिफ्ट में आप गांडे से उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जब वो स्किप कर जाता है, जब आपकी पार्टी से चला जाता है, तो आप पूरे प्रवक्ता सारे टीम आपके आते हैं और बोलते हैं नहीं वो तो पहले ही बालू माफिया में, बालू का जो इंसिडेंट था उसमें वो इन्वॉल्व था, हम लोग पहले से हटाने वाले थे, ये करने वाले थे। ये सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत में फैक्ट में ही नहीं है। तो हमारा देखिए, हमारा मेन मकसद एक ही चीज है कि आज सारे युवा जो है एक बार सतर्क हो जाइए आप, क्योंकि आज सब लोग ये समझता है कि सच कौन है गलत कौन है। अंधभक्त किसी का मत बनिए। आज हम बगोदर की बात करते हैं तो बगोदर में भी यही हुआ। यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग थे वो उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारे लोग फॉर्म भी भरे थे, सोचा हमें मिलेगा, लेकिन टिकट किसे मिला, एक थर्ड पर्सन को मिला। क्यों मिला, इस सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम खुद बगोदर से आते हैं। इस सवाल सब पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा भाई, ये हक है, हम लोग का हक और अधिकार है। अगर आपके लिए कोई समय दिया है, आपके पीछे कोई दौड़ा है, तो वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा ना, क्यों नहीं पूछेगा सवाल आपसे। ये तो बनता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब धुआं उठता है तो आग तो लगा है कहीं ना कहीं। और ऐसे केवल अखिल अख्तर नहीं, ऐसे हम अभी भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और ये नहीं है कि नहीं जानता, पार्टी के सब जानता है। लेकिन अगर इस तरह से आप अगर सत्ता पे आने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे अपेक्षा क्या होगा, कुछ नहीं, आप भी कुछ बदलाव नहीं कीजिएगा। ऐसे बड़े बड़े सपना दिखा देना आसान है, सपना हम लोग देख भी लेते हैं, आम लोग देख भी लेता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोग केवल और केवल सत्ता भोगने के लिए आया है। सब लोग महत्वाकांक्षी लोगों का एक टीम है जिसका एक ही पर्पस है कि हमारे भी राजनीति में एक अच्छी पकड़ बने, हमारा भी राजनीतिक करियर हो, और कोई मकसद नहीं है। झारखंड से उसे कोई लेना देना नहीं, झारखंड का कोई सरोकार से लेना देना नहीं है। तो हम ये पूरे क्षेत्र के, पूरे झारखंड के लोगों से बोलेंगे कि आप लोकल कैंडिडेट को देखिए कि वो कैंडिडेट आपका क्या है। अगर कोई भी पार्टी से आप चुनते हैं, कोई भी पार्टी को चुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, कोई भी नेता को चुनते हैं, तो उसकी कैलेरी देखिए, क्या वो आपके लिए कर सकता है काम। अगर नहीं कर सकता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेटर कौन हो सकता है। तमाम बगोदर के जितने भी यूथ लोग हैं, क्या कि हमने बगोदर का हर एक क्षेत्र घुमा हुआ है, तो हम तमाम बगोदर के युवाओं से एक ही अपील करेंगे कि आप एक बार देखिए कि आपका जो यहाँ का कैंडिडेट है वो कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या था,
क्या वो रियल में आपके लिए सेवा करने के लिए आया है? जो आपने सपना देखा है वो क्या फुलफिल हो सकता है उसके जीतने से? नहीं हो सकता। तो आइए एक बार यहां से हम लोग पुनः एक प्रयास करें और एक अच्छे और उम्मीदवार को चुन के भेजें। नमस्कार, जोहार। आज की वीडियो यहीं रखते हैं।